नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, थर्ड चैप्टर पार्टीशन वैल्यू। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसाइल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डिसाइल्स डिसाइल आर द वैल्यू ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो डिसाइल एक ऐसा वैल्यू है जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। There are 9 points, that is D1, D2 to D9, which divide the data into 10 equal parts. तो जब डिसाइल्स डेटा को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वहाँ D1 से लेके D9 तक डिसाइल्स होते हैं। टू फाइंड आउट द डिसाइल जनरली डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हमें क्वार्टाइल हो या डिसाइल्स हो, हमें जब डिसाइल फाइंड आउट करना है तो हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। फॉर कैलकुलेटिंग D1 to D9 फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट डेटा, द फॉलोइंग फॉर्मूला दैट इज dj इज इक्वल टू j ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 10th ऑब्जर्वेशन, दैट इज j इज इक्वल टू 1 to 9 होगा। एंड फॉर ग्रुप डेटा दैट इज फॉर कंटिन्यूस डेटा, dj इज इक्वल टू l प्लस ब्रैकेट में jn/10 माइनस cf डिवाइडेड बाय f इंटू h। t मीन्स डिसाइल्स, l मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल क्लास, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास, cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग डिसाइल क्लास, h अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हर एक एग्जाम्पल को हम लोग। फर्स्ट है इंडिविजुअल डेटा। कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डेटा। वैल्यूज दिए 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11 एंड 9। सो जब भी डिसाइल्स हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब लोअर वैल्यू से लेके हायर वैल्यू तक जाना है। सो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जहाँ n जो है वो 9 आ रहा है, n जो है वो 9 आ रहा है। सो D4 अगर हमें निकालना है सो फॉर्मूला है साइज ऑफ 4। यहाँ इंपॉर्टेंट है साइज ऑफ 4 n+1 डिवाइडेड बाई 10th ऑब्जर्वेशन। सभी कैलकुलेशंस को करने के बाद साइज ऑफ f इंटू 1 करेगा तो 4th ऑब्जर्वेशन आ रहा है, एंड 4th ऑब्जर्वेशन जो है वो है 10। सो D4 इज 10। नाउ वी विल कैलकुलेट D8। D8 is equal to size of 8 n+1 upon 10th observation. Same calculation. So 8 into 1 that is 8th observation. So डेटा में जो 8th observation है वो है 14 वाला वैल्यू, that is the 8th observation of the data. 8th observation of the data. So D4 and D8 यहाँ हमने फाइंड आउट किया है। सो D4 हमारा था 10 एंड D8 आया 14। सेकेंड, कैलकुलेट D8 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। D8 को हमें फाइंड आउट करना है। 14, 13, 12, 11, 15, 16, 18, 17, 19 एंड 20। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो D8 फाइंड आउट करना है। सो साइज ऑफ 8, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ जो आंसर आ रहा है वो हमें पॉइंट में आ रहा है 8.8 ऑब्जर्वेशन। तो जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो किस तरीके से करना है, दैट इज यहाँ में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइज ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। सो 18 साइज ऑफ 18th ऑब्जर्वेशन 0.8, 19 माइनस 18 दैट इज 9th ऑब्जर्वेशन एंड 8th ऑब्जर्वेशन। सो आंसर आएगा 18 प्लस 0.8। सो आंसर होगा D8 इज इक्वल टू 18.8। जब कभी पॉइंट में आंसर आएगा तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिएट सीरीज। फाइंड आउट
D2 and D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 6, 4, 5, 10 एंड 9. सो यहाँ जो डेटा है ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है 10 से लेके 60 तक. सो हमें डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. टेबल बनाया है मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज द CF. So 5 plus 6 that is 11, 11 plus 4 that is 15, 15 plus 5 that is 20, 20 plus 10 that is 30, 30 plus 9 39. So n is 39. हमें फाइंड आउट करना है D2. D2 का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 2 n+1/10. सो D2 फाइंड आउट करना है साइज ऑफ 2 39 plus 1 डिवाइडेड बाई 10. सो 40 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे. सो आएगा 2 plus 2 into 4 दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन. सो 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाइज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. सो 8th ऑब्जर्वेशन जो है वो CF11 के यहाँ लाइज होगा. सो D2 इज 20. यहाँ देखिए D2 इज 20. सो D2 रहेगा हमारा 20. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ D4. सेम साइज ऑफ 4 n+1/10 फॉर्मूला रहेगा 39 plus 1. सो 40 डिवाइडेड बाई 10 करेगा तो 4 into 4 दैट इज 16th ऑब्जर्वेशन. सो हमें देखना पड़ेगा कि 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाइज हो रहा है. सो 16th ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 के यहाँ लाइज हो रहा है, CF20 के यहाँ. सो 40 जो रहेगा वो हमारा D4 रहेगा. सो D4 इज इक्वल टू 40. देन हम देखेंगे कंटिन्यूस डेटा. फाइंड आउट D5 एंड D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स दिए 100 स्टूडेंट के. मार्क्स 0 to 10, 10 स्टूडेंट, 10 to 20, 10 स्टूडेंट, 20 to 30 जो है 40 स्टूडेंट, 30 to 40 20 स्टूडेंट एंड 40 to 50 20 स्टूडेंट. देन कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इम्पॉर्टेंट है CF जो है 10, 10 plus 10 20, 20 plus 40 60, 60 plus 20 80, 80 plus 20 दैट इज 100. सो n कितना है 100. देन कैलकुलेशन ऑफ D5. सो स्टेप फर्स्ट जो रहेगा D5 साइज ऑफ F5n/10th ऑब्जर्वेशन. सो 5 into 100 डिवाइडेड बाई 10, 500 डिवाइडेड बाई 10. सो 50th ऑब्जर्वेशन आया है D5 50th ऑब्जर्वेशन. तो 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाइज हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा. सो 50th ऑब्जर्वेशन का जो डिसाइल क्लास है दैट इज 20, 30. ये CF60 के यहाँ लाइज हो रहा है. सो हेंस डिसाइल क्लास रहेगा 20, 30. सो लोअर लिमिट 20, F40. CF प्रीसीडिंग क्लास का रहेगा, N 100 है और H लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो माइनस करके आएगा वो होगा 10th. सो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे D5 इज इक्वल टू L प्लस 5n डिवाइडेड बाई 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सो DF ये सभी यहाँ फिलअप करने के बाद सभी नंबर्स जो आंसर आएगा हमारा दैट इज़ यहाँ देखिए ये जो सभी कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे. सो आंसर आएगा 20 plus 7.5 दैट इज़ 27.5. सो D5 जो रहेगा वो 27.5 रहेगा. सो सेम स्टेप्स हमें D7 के लिए भी करना है. सेम स्टेप रहेगा. D7 इज इक्वल टू साइज ऑफ 7n/10 रहेगा. सेम जो कैलकुलेशन हमने D5 के लिए किया था वैसे स्टेप हमें यहाँ फॉलो करना है. D7 साइज ऑफ 7 into 100/10
साइज ऑफ 700/10 दैट इज 70th ऑब्जर्वेशन। सो ये 70th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा कौन से CF के यहाँ लाइज हो रहा है। सो दैट इज ये जो हो रहा है वो CF 80 के यहाँ, दैट इज 30, ये 30-40 जो डिसाइल क्लास रहेगा, F रहेगा 20। जल्दी से हम कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे। सो पूरा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ दिखा दिया है। 7n/10 L + 7n/10 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो सभी नंबर्स फिलअप करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा दैट इज 30 + 5, सो 35 मार्क्स, ये हमारा होगा D7। सो आई होप दोस्तों ये सभी कैलकुलेशन पार्ट आपको समझा है। डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स सेम तरीके से करना है। सो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।